बहुजन नवजागरण और प्रतिरोध के विविध स्वर बहुजन नायक और नायिकाओं की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे माता रमाबाई के ऊपर। कहते हैं एक सफल पुरुष के पीछे हमेशा एक स्त्री का हाथ होता है और रमाबाई का व्यक्तित्व इस कहावत को हूबहू चरितार्थ करता है। डॉक्टर अंबेडकर से लेकर बाबा साहब बनने तक माता रमाबाई का कितना योगदान रहा, आज के एपिसोड में उसे हम जानेंगे। बतौर जीवन संगिनी डॉक्टर अंबेडकर उनके बारे में क्या सोचते थे, उनके पत्रों में किए गए जिक्र से हमें पता चलता है और आज के एपिसोड में हम उन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकरनामा। त्याग की प्रतिमूर्ति रमाबाई अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर अपनी जीवन संगिनी रमाबाई अंबेडकर को प्यार से रामू कहकर पुकारते थे और उनके रामू उन्हें साहिब कहकर बुलाती थी। दोनों ने 27 वर्षों तक जीवन के सुख दुख सहे, दुख ज्यादा सुख बहुत कम। दोनों की शादी 1908 में उस समय हुई थी जब डॉक्टर अंबेडकर की उम्र 17 वर्ष और रमाबाई की उम्र 9 वर्ष थी। रमाबाई का मायके का नाम रामीबाई था। शादी के बाद उनका नाम रमाबाई पड़ा। अंबेडकर के अनुयायी माता रमाबाई को रमाई कहते हैं। जैसा कि ऊपर जिक्र किया गया है, अंबेडकर उन्हें प्यार से रामू कहकर पुकारते थे। उन्होंने रामू के निधन 1935 के करीब 6 वर्ष बाद 1941 में प्रकाशित अपने किताब पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया को रमाबाई को इन शब्दों में समर्पित किया है कि रामू की याद को समर्पित। उसके सुंदर हृदय, उदात्त चेतना, शुद्ध चरित्र व असीम धैर्य और मेरे साथ कष्ट भोगने की तत्परता के लिए जो उसने उस दौर में प्रदर्शित करी जब हम मित्र विहीन थे और चिंताओं और वंचनाओं के बीच जीने को मजबूर थे, इन सब के लिए मेरे आभार के प्रतीक के रूप में अंबेडकर 2019। समर्पण के इन शब्दों से कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि डॉक्टर अंबेडकर रमाबाई के व्यक्तित्व का कितना ऊंचा मूल्यांकन करते हैं और उनके जीवन में उनकी कितनी अहम भूमिका थी। उन्होंने उनके हृदय की उदारता, कष्ट सहने की अपार क्षमता और असीम धैर्य को याद किया है। इस समर्पण में वे इस तथ्य को रेखांकित करना नहीं भूलते हैं कि दोनों के जीवन में एक समय ऐसा भी रहा है जब उनका कोई संगी साथी नहीं था। वे दोनों ही एक दूसरे के संगी साथी थे, वह भी ऐसे दौर में जब दोनों वंचनाओं और विपत्तियों के बीच जी रहे थे। अगली सब हेडिंग है, जब अंबेडकर ने रमाबाई को लंदन से लिखा, दाने दाने को हूं मोहताज। ऐसे दौर में उनके जीवन में कई बार आए। पहली बार तब जब अंबेडकर 1920 में दूसरी बार अध्ययन के लिए इंग्लैंड गए। जाने से पहले उन्होंने रमाबाई को घर का खर्च चलाने के लिए जो रकम दी थी वे बहुत कम थी और बहुत ही जल्द खर्च हो गई। उसके बाद उनका घर का खर्च रमाबाई के भाई बहन की मजूरी से चला। रमाबाई के भाई शंकरराव और छोटी बहन मीराबाई दोनों छोटी मोटी मजदूरी कर तकरीबन 8-10 आने, जो उस समय के हिसाब से 50 से 60 पैसे हुआ करते थे, रोज कमा पाते थे। उसी में रमाबाई बाजार से किराना सामान खरीद कर लाती और रसोई पकाकर सबका पेट पालती थी। इस तरह मुसीबत के ये दिन उन्होंने बड़ी तंगी से बिताए। कभी कभी उनके परिवार के सदस्य आधे पेट खाकर ही सोते तो कभी भूखे पेट ही। वसंत मूल 1991, पृष्ठ संख्या 25। यहां से आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। इधर रमाबाई बच्चों और भाई बहन के साथ आधे पेट या भूखे रहकर जीवन गुजार रही थीं, तो कमोबेश यही हालात डॉक्टर अंबेडकर के लंदन में भी थे। रमाबाई ने घर की इस आर्थिक हालत का वर्णन करते हुए एक पत्र उन्हें लिखा, जिसका जवाब इन शब्दों में अंबेडकर ने दिया। मतलब घर की जो खराब स्थिति थी उसके बारे में जब रमाबाई ने डॉक्टर अंबेडकर को लंदन में पत्र लिखा, तो माता रमाबाई के पत्र के एवज में डॉक्टर अंबेडकर ने जो पत्र लिखा उसे अब मैं पढ़ रही हूं, ध्यान से सुनिए। लंदन, दिनांक 25 नवंबर 1921, माफ कीजिएगा। प्रिय राम, नमस्ते। पत्र मिला। गंगाधर अंबेडकर के पहले पुत्र बीमार हैं, यह जानकर दुख हुआ। स्वयं पर विश्वास रखो, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, यह जानकर प्रसन्नता हुई। पैसों की व्यवस्था कर रहा हूं। मैं भी यहाँ अन्न को मोहताज हूं, अर्थात दाने दाने को मोहताज हूं। तुम्हें भेजने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी कुछ ना कुछ प्रबंध कर रहा हूं। अगर समय लग जाए या तुम्हारे पास के पैसे खत्म हो जाएं, तो अपने जेवर बेचकर घर गृहस्थी चला लेना। मैं तुम्हें नए गहने बनवा दूंगा।
यशवंत और मुकुंद की पढ़ाई कैसी चल रही है कुछ लिखा नहीं। मेरी तबीयत ठीक है, चिंता मत करना, अध्ययन जारी है। सखू और मंजुला के बारे में कुछ ज्ञात नहीं हुआ। तुम्हें जब पैसे मिल जाएं तो मंजुला और लक्ष्मी की माँ को एक एक साड़ी दे देना। शंकर की क्या हाल है, गजरा कैसी है, सबको कुशल। भीमराव, शहारे अनिल, 2014, पृष्ठ संख्या 57। तो इस पत्र को पढ़ के लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर न केवल खुद आगे बढ़े पढ़ाई लिखाई के सहारे, बल्कि उन्होंने अपनी जीवन संगिनी को भी पढ़ाई की तरफ आकर्षित किया। उसके बाद इतनी तंगी तुलसी में भी उन्हें बराबर बच्चों की पढ़ाई किस तरह चल रही है इसका ख्याल बना रहा। तो ये बहुत अहम है। पढ़ाई लिखाई को वो कितनी इंपॉर्टेंस देते थे इस पत्र से आप समझ सकते हैं। रमाबाई और डॉक्टर अंबेडकर ने एक साथ मिलकर समाज के लिए कितना और किस कदर कष्ट उठाया, इसका वर्णन उन्होंने बहिष्कृत भारत की एक संपादकीय में भी किया है। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया है कि जिंदगी के एक बड़े हिस्से में विद इन ब्रैकेट जब अंबेडकर विदेश में पढ़ाई कर रहे थे, गृहस्थी का सारा बोझ रमाई ने अपने कंधों पर उठा रखा था। जब अंबेडकर विदेश में पढ़ाई करके वापस आए, तब उसके बाद भी सामाजिक कामों में इस कदर लग गए कि उनके पास 24 घंटे में से आधा घंटा भी रमाबाई को देने के लिए न बचता। रमाबाई उस वक्त भी गृहस्थी का सारा बोझ अकेले उठाती थी। बस फर्क ये पड़ा कि अब अंबेडकर आर्थिक सहायता करने की स्थिति में थे। अगला टॉपिक है बहिष्कृत भारत के संपादकीय में रमाबाई को अंबेडकर ने किया याद। दोनों ने सामाजिक कार्यों के लिए अपने सुख चैन की कितनी कुर्बानी दी, इसका वर्णन अंबेडकर ने इन शब्दों में किया है। कौड़ी का फायदा न होते हुए जिसने 1 वर्ष तक बहिष्कृत भारत के 24-24 कॉलम लिखकर जन जागृति का काम किया, तथा उसे याद करते समय जिसने विद इन ब्रैकेट अंबेडकर ने अपने स्वास्थ्य, सुख चैन व आराम की चिंता न करते हुए अपने आंखों की बाती बनाई। इतना ही नहीं, इस लेखक विद इन ब्रैकेट अंबेडकर के विदेश में रहने के समय जिसने विद इन ब्रैकेट रमाबाई रात दिन अपनी गृहस्थी का भार संभाला तथा आज भी वे संभाल रही है। यह लेखक के परदेश से वापस आने पर अपनी अर्थात रमाबाई विपन्नावस्था में अपने सर पर गोबर के टोकरे ढोने के लिए जिसने आगे पीछे नहीं देखा, ऐसी अत्यंत ममतामयी, सुशील एवं पूज्य पत्नी के संपर्क में जिसे 24 घंटे में आधा घंटा भी साथ बिताने को नहीं मिला। प्रभाकर गजभिये, 2017, पृष्ठ संख्या 152। तो ये डॉक्टर अंबेडकर ने माता रमाबाई के लिए अफसोस जाहिर किया कि इतना उन्होंने सहा है। अपने पति को यदि उन्होंने घर के कामों से फ्री नहीं किया होता तो डॉक्टर अंबेडकर पूरी तन्मयता के साथ सामाजिक जीवन में लोगों के उद्धार के लिए काम नहीं कर पाते। यह संपादकीय बहिष्कृत भारत समाचार पत्र के 1 वर्ष पूरे होने पर 3 फरवरी 1928 बहिष्कृत भारत का यह ऋण क्या लौकिक ऋण नहीं है शीर्षक से लिखी गई थी। इस संपादकीय में अंबेडकर ने रमाबाई को ममतामयी के मूर्त के रूप में देखा है और उन्हें पूज्य जीवन संगिनी के रूप में याद किया है। साथ ही इस बात पर दुख जताया है कि ऐसी पत्नी के साथ कुछ घंटे भी बिताने के लिए उनके पास नहीं है, जिसने जीवन में असह्य कष्ट उठाए हैं और असीम कुर्बानियां दी हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है अंबेडकर दंपत्ति ने सहा 4 बच्चों को खोने का दर्द। किसी भी माता पिता के लिए इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता। आइए जानते हैं किस तरीके से उन्होंने इस दुख में एक दूसरे का साथ निभाया। रमाबाई और डॉक्टर अंबेडकर ने 3 पुत्रों और 1 पुत्री को भी खोया। जब वे अमेरिका में अध्ययनरत थे तब उनके पुत्र गंगाधर की मृत्यु हुई थी। उसके बाद यशवंत का जन्म हुआ, फिर रमेश, इंदु और राजरत्न का जन्म हुआ, लेकिन बाद के ये तीनों बच्चे भी काल के गाल में समा गए। 4 बच्चों की मौत ने रमाबाई और अंबेडकर को भीतर से तोड़ दिया। दोनों तड़प उठे और दुख के अथाह सागर में डूब गए। इसकी मार्मिक अभिव्यक्ति डॉक्टर अंबेडकर द्वारा अपने मित्र दत्तोबा पवार को लिखे पत्र में हुई है। यह पत्र
अंतिम संतान राज रत्न की मृत्यु के बाद लिखा गया है। इस पत्र में अंबेडकर लिखते हैं, पुत्र निधन से हम दोनों अर्थात रमाबाई और बाबा साहब को जो आघात पहुंचा है उसे अतिशीघ्र भूल पाना संभव नहीं है। अभी तक 3 पुत्र और 1 पुत्री को शमशान पहुंचाने का काम इन हाथों ने किया है। जब भी ये यादें सताती हैं तो मन दुख से विचलित हो उठता है। उनके भविष्य के बारे में जो सोचा था वह सब धराशायी हो गया। हमारे जीवन पर दुख के बादल मंडरा रहे हैं। बच्चों के निधन से हमारा जीवन ऐसे निस्वाद हो गया है जैसे भोजन बिना नमक के हो जाता है। बाइबल में कहा गया है कि तुम धरती का नमक हो। नमक का स्वाद ही गया तो उसे खारा कैसे बनाया जा सकता है। मेरे शून्य जीवन में इस वचन की सार्थकता सिद्ध होती है। मेरे अंतिम पुत्र असामान्य थे। उसके जैसा पुत्र मैंने शायद ही देखा हो। उसके जाने से जीवन कांटों भरे बगीचे के समान हो गया। दुखित पीड़ित अवस्था के कारण कुछ ज्यादा लिख नहीं पा रहा हूँ। दुख से व्यथित तुम्हारे मित्र का तुम्हें नमस्कार। शहारे अनिल 2014 पृष्ठ संख्या 70। पढ़ते वक्त दिल भारी हो गया। किस तरीके से उन्होंने इतना दुख सहकर भी समाज के लिए काम किया। तो आज का एपिसोड यहीं विराम देते हैं और अगले एपिसोड में जानेंगे कि किस तरीके से उनका विवाह संपन्न हुआ और वहां से लेकर कैसे रमाबाई ने अपने प्राण त्यागे। ये सब कुछ हम अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन अम्बेडकरनामा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और यदि पसंद आए तो इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का कष्ट भी करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।